Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 9 and which is about patriotism, हुबुल वतनी. एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा था. अ नेशंस स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत. क्या पढ़ा था, कैसे एक कौम मजबूत होती है, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे. बच्चों को इनका रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं. सबसे फर्स्ट है ओरल, जिसे हम स्पीक, वर्बल उर्दू में हम ज़बानी कहते हैं. कम्युनिकेशन, जिसे हम बातचीत उर्दू में या फिर बोलचाल भी कहते हैं. कनेक्शन, कन्वे, टॉक. कम्युनिकेशन बेसिकली होती क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं, हमारा उसके साथ कनेक्शन जुड़ जाता है. हम अपनी बात उस तक कन्वे कर देते हैं, हम उससे टॉक करते हैं. इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, बातचीत. ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बोलचाल. लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना. आवाज़ों को सीखना, इसमें हम क्या सीखेंगे, ईडी साउंड्स. ठीक है, यहाँ पे क्या सीखेंगे, ईडी साउंड्स. ईडी साउंड्स क्या, 3 टाइप्स की साउंड्स रखती हैं. जैसे कि यहाँ पे नीचे फिगर में दिखाया भी गया है, डी, आईडी और टी. यहाँ पे क्या होता तो ईडी है, लेकिन इसकी साउंड क्या होती है, शॉर्ट. ठीक है, डी की साउंड आई. वांटेड, आईडी की साउंड है, वांटेड, आईडी. वर्कड, तो टी की साउंड आई है. ठीक है, इसी तरह ईडी क्या 3 साउंड्स रखती हैं. अब हम इस रीडमी ब्लॉक में देखते हैं ये कब डी की साउंड रखती है, कब आईडी और कब टी की. द ईडी साउंड इज प्रोनाउंस्ड टी, के मतलब जो ईडी साउंड होती है कब उसकी टी की साउंड आती है. इफ इट इज फॉलोड बाय द के, एस, सी, एच, एस, एच, एफ, पी साउंड्स. बताया जा रहा है कि जो ईडी की टी की साउंड कब अदा करती है, अगर ये इन सबको फॉलो करे. फॉर एग्जाम्पल लाफ्ड, ठीक है, ट, लाफ्ड, ट की साउंड है. ठीक है, टी की साउंड आ रही है तो ईडी, लेकिन टी की साउंड आई है. ठीक है, नेक्स्ट है द ईडी साउंड इज प्रोनाउंस्ड डी. अब डी की साउंड कब आएगी, ईडी की. इफ इट इज फॉलोड बाय द बी, जी, एल, जे, आई, एम, एन, ओ, ओ, यू, वी, जी साउंड्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी गई हैं. रोगेट, द ईडी साउंड इज प्रोनाउंस्ड आईडी. अब ईडी की साउंड डी की कब आती है, इफ इट इज फॉलोड बाय द ए, टी और डी साउंड. फॉर एग्जाम्पल विजिटेड. अब हमने यहाँ पे ईडी की 3 साउंड्स पढ़ी हैं, जो कि सबसे पहले थी टी, फिर नेक्स्ट थी ईडी और फिर टी की. कब इनकी ये डिफरेंट साउंड्स आती हैं. अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. इन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स बना दिए. यहाँ पे डी साउंड्स के हैं सब, यहाँ पे आईडी और यहाँ पे टी के. हिना शॉट हीज हर न्यू ड्रेस, दे लिव्ड इन लाहौर. आप यहाँ पे गौर कीजिए करेंगे कि डी की साउंड आ रही है. ठीक है, लिव्ड. ही प्लेड इन द इवनिंग. ठीक है, अब आईडी साउंड्स वाले देख लेते हैं. अली वांटेड टू बाय अ न्यू हाउस, शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब, दीज फ्लावर्स हैड फेडिड. यहाँ इन सब में आईडी की साउंड है. अब टी की साउंड्स के देख लेते हैं. ही वर्कड हार्ड फॉर हिज टेस्ट, ही वॉक्ड इन मॉर्निंग, दे हेल्प्ड अ पुअर मैन. अंडरलाइन द वर्ड्स विद द ईडी एंडिंग एंड राइट देम इन देयर रेलिवेंट कॉलम्स. कहा जा रहा है कि यहाँ पे ईडी जो एंडिंग वर्ड्स है उनको पढ़िए और क्या करना है, सेंटेंसेस में से अंडरलाइन कर देंगे, बाद को उनको रेलिवेंट कॉलम्स पे राइट कर देंगे. जैसे कि नीचे नजर आ रहा है, यहाँ पे डी कॉलम है, आईडी कॉलम है, ईडी कॉलम है. इट रेन्ड heavily last night, the laborers had loaded the truck, Ali asked his teacher a question, she laughed loud, the children jumped on the bouncy castle, they waited for him last night. अब यहाँ ऊपर बेसिकली मैंने जिनके लास्ट पे ईडी है एंडिंग, उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया. अब इनकी साउंड्स के अकॉर्डिंग देखिए, रेंट ईडी साउंड है. ठीक है, लास्ट में ईडी लिखा है, लेकिन साउंड क्या है, डी की आ रही, तो हम इसको इस रेलिवेंट ब्लॉक में लिख दिया, रेंट. नेक्स्ट है लाउडेड, वेटेड, आईडी साउंड है, इनको इसमें राइट कर दिया. नेक्स्ट ईडी है लाफ्ड, आस्क्ड, जंप्ड. इसके अलावा मजीद बच्चों को एग्जांपल देखिए, इसकी मजीद प्रैक्टिस करवाई जा सकती है. नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. बेसिकली इसमें बच्चों के प्रैक्टिस के लिए डायलॉग होता है, जिसके बच्चे प्रैक्टिस करते हैं. जैसे कि हम बच्चों इसमें बताएंगे, हमेशा डायलॉग 2% के दरमियान में होता है, 2 से ज़्यादा के दरमियान हो सकता है. ग्रुप्स में भी क्या हो सकता है, ये डायलॉग हो सकता है. इसी तरह हम हमारे पास 2 करैक्टर्स हैं, सर यासिर है और स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है, ज़्यादा पूरी क्लास के साथ इसका डायलॉग है. सर यासिर ने कहा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल. अब सर यासिर ने क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं. स्टूडेंट्स ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वी आर फाइन सर, कि हम सब क्या हैं, ठीक हैं. नेक्स्ट है सर यासिर ने कहा स्टूडेंट्स डू यू नो, क्या आप जानते हैं. व्हाट का नेशनल इवेंट इज कमिंग ऑन मार्च 23. क्या आप जानते हैं कि 23 मार्च में कौन सा कौमी त्यौहार आ रहा है.
ऐसे हम बच्चों से खुद भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 23 मार्च आ रही है, तो बच्चे आप भी जानते हैं कि कौन सा यहाँ पे कौन सा इवेंट है, कौन सा हम इवेंट मनाते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा स्टूडेंट्स थे, तो उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स हसन है, उसने कहा यस सर इट इज़ पाकिस्तान डे। जी हाँ सर, ये योम पाकिस्तान है। सर यास्मीन ने कहा नाउ अब हु विल टेल मी व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे। सर यास्मीन ने कहा अब कौन बताएगा मुझे कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं। अब सर ने अगेन क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स है अली। सर वी सेलिब्रेट पाकिस्तान डे, कि हम ये जो पाकिस्तान डे इसलिए मनाते हैं टू रिमेंबर, याद करें द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940। अब यासिन अली ने क्या कहा सर को, हम लाहौर की 1940 की करारदाद की याद में पाकिस्तान का डे मनाते हैं। ठीक है, दिस रेजोल्यूशन proposed the idea of an independent state of for Muslims, कि इस करारदाद ने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत का तस्वुर पेश किया। Therefore इसीलिए it is also called, इसे पुकारा जाता है, इसे कहा जाता है द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसलिए इसे पाकिस्तान या करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। सर यास्मीन ने कहा गुड अली, शाबाश अली या अच्छा अली। अब है उस्मान और दूसरा स्टूडेंट है, अब उसने क्या कहा देखते हैं। Where was this event held, कि ये त्यौहार कहाँ मुनक़िद हुआ था, कि ये कहाँ किया गया था। अब सर यासिन ने कहा इट वॉज हेल्ड एट मिंटो पार्क लाहौर मीनार पाकिस्तान, कि ये मिंटो पार्क लाहौर मीनार पाकिस्तान में मुनक़िद हुआ था। वी आर अरेंजिंग अ स्पीच कंपटीशन अबाउट दिस। अब सर ने क्या कहा है कि हम इसके मुतालिक एक तकरीरी मुकाबला तरतीब देने जा रहे हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू कम एंड पार्टिसिपेट, कह रहे हैं कि मैं आप सबको आने के लिए शिरकत करने के लिए कहूँगा। स्टूडेंट्स ने कहा ओके सर, ठीक है सर। इसी तरह हम बच्चों के इसी के अबाउट हम भी पार्टिसिपेट स्पीच कंपटीशन करवा सकते हैं। हम 23 मार्च के हवाले से या फिर 14 अगस्त के हवाले से भी बच्चों से डिफरेंट स्पीचेस का ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कंडक्ट अ डायलॉग ऑन बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, मेक श्योर स्टूडेंट्स यूज पोलाइट एक्सप्रेशंस टू स्पीक अटेंशन। अब इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है डायलॉग ऑन बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, के तलीम के जो फ़ायदा उस पर मुकालमा लिखें। सबसे पहले हमारे पास जो करेक्टर है वो है टीचर। ठीक है, यहाँ पे टीचर का नाम भी राइट किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग क्लास, सुबह बुखैर जमात। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब क्लास ने कहा है गुड मॉर्निंग, सुबह बुखैर कहा क्लास ने भी। सर वी आर गुड, व्हाट अबाउट यू, कि हम सब ठीक हैं, आप अपने बारे में बताइए आप कैसे हैं। टीचर आई एम फाइन, कि मैं भी ठीक हूँ या फिर मैं ठीक हूँ। टुडे आज आई वांट, मैं चाहता हूँ टू टॉक अबाउट, बात करना, बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, कि आज मैं आपसे तालीम के फ़वाइद के मुतालिक बातचीत करना चाहता हूँ। अली आई थिंक, मेरा ख्याल है इट विल बी इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल से ये दिलचस्प होगा। अब टीचर ने कहा है यस बिल्कुल, इट विल बी, कि जी बिल्कुल ये दिलचस्प होगा। यू नो, आप जानते हैं, एजुकेशन इज़ हाईली इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन इन सोसाइटी, क्या आप जानते हैं कि मुआशरे में तालीम हर शख्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब जैन ने कहा यस बिल्कुल सर, दिस इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सच है। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ। लॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिनके पास कोई काम नहीं होता। अराउंड मी, मेरे अपने इर्द गिर्द। एंड दीज आर मोस्टली ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। जैन ने कहा जी हाँ सर, ये सच है, मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे बेरोजगार देखे हैं और ज़्यादातर तालीम की कमी की वजह से हैं। वह अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तालीम की कमी की वजह से। लैक ऑफ एजुकेशन, कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से। टीचर ने कहा मोरेवर एजुकेशन इम्प्रूव्स योर लिविंग स्टाइल एंड मेक्स यू अ गुड सिटीजन, कि क्या मज़ीद बरात तालीम आपके रहन सहन को बेहतर बनाती है और आपको एक अच्छा शहरी। अली, अब अली ने कहा यू आर ट्रू, ठीक है, कि आप सच कह रहे हैं सर। आई हैव सीन, मैंने देखा है, माई अंकल, अपने अंकल को, हु इज़ हाईली एजुकेटेड, जो कि पढ़े लिखे हैं या आला तालीम याफ्ता हैं। एंड और ही हैज़ अ गुड रेप्यूटेशन इन द फैमिली, कि वो ख़ानदान में इनकी एक ख़ास अच्छी शोहरत है। और किस वजह से है वो, क्योंकि हाईली एजुकेटेड हैं। ठीक है, आगे उमैर, नाउ आई विल स्टडी, मैं स्टडी करूँगा प्रॉपरली एंड आल्सो टेल टू माई फ्रेंड्स। अब उमर ने क्या कहा है कि अब मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करूँगा और अपने दोस्तों को भी बताऊँगा। टीचर ने कहा दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। एवरीवन शुड स्टडी प्रॉपरली, कि हर एक को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। क्लास ने कहा थैंक यू सर, गुड बाय, आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
इसी तरह हम इस डायलॉग की बच्चों को क्लास में प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसी के अबाउट हम कोई डिफरेंट टॉपिक्स दे के बच्चों के उसके ऊपर डायलॉग करवा सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग, सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक, जिसमें आंसर क्वेश्चन है, इसके नोट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द नेशंस स्ट्रेंथ, कि एक कौम की ताकत क्या है। जैसे बच्चे रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि बेटा आपके ख्याल से नेशन स्ट्रेंथ क्या है। ब्रेव एंड हार्डवर्किंग मैन आर अ नेशंस स्ट्रेंथ, कि बहादुर और मेहनती आदमी एक कौम की ताकत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम इन योर ओपिनियन, कि आपके ख्याल में या आपकी राय में नज़म जो हमने पढ़ी है पोएम, इसका क्या पैगाम है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट, कि नज़म का पैगाम ये है, बाय हार्ड, क्या हार्ड वर्किंग आवर नेशंस कैन बिकम स्ट्रॉन्ग, नज़म का ये पैगाम है कि मेहनत से एक कौम मजबूत बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री, किसी भी मुल्क के लिए तालीम क्यों अहम है। बिकॉज, क्योंकि विदाउट एजुकेशन, क्योंकि तालीम के बगैर एनी कंट्री, कोई भी कंट्री कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, कि वो तरक्की नहीं कर सकती इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी के किसी भी शोबे में, क्योंकि तालीम के बगैर कोई भी मुल्क जिंदगी के किसी भी शोबे में तरक्की नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लुक एंड read the given table of contents of a book then answer the given questions, इसको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रीडमी ब्लॉग को सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है कि a table of contents, मज़ामीन की जो फहरिस्त होती है, is a list of topics, जो कि उनवान जो होते हैं उसकी एक फहरिस्त होती है, और पार्ट्स ऑफ अ बुक, जो कि एक किताब के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, एंड द पेज नंबर्स, यहाँ पे पेज नंबर लिखे जाते हैं, ऑन विच दे बिगिन, ठीक है, जहाँ से ये शुरू होती है, जैसे कि इस बुक के भी हैं। अ टेबल ऑफ कंटेंट्स इज फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक, जहाँ जो कि किताब के शुरू में पाया जाता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखिए कंटेंट्स आ रहे नज़र, ठीक है, यहाँ पे क्या है यूनिट लिखा जाता है, यहाँ पे यूनिट की नंबरिंग है, यहाँ पे पेजेस है, जैसे फर्स्ट यूनिट पेज नंबर 1 पे है, सेकंड यूनिट पेज नंबर 12, थर्ड वाला 25 में। इसमें लिखा गया थीम्स क्या पढ़ेंगे, ये सब थीम्स के हैं। ओरल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंटेंट्स कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के लिए दिया गया, ठीक है, CH नंबर मतलब चैप्टर नंबर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे चैप्टर टाइटल भी दिए गए हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेजेस नंबर दिए गए हैं। इसको देखते हुए हमने नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है उनको फिल करना है। जैसे सबसे पहले है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, जैसे कि हमने अभी जो देखा है उसमें बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट चैप्टर था बुक का, उसका क्या नेम था, उसका द थर्स्टी क्रो था। विच पेज डज द थर्ड चैप्टर स्टार्ट ऑन, जो चैप्टर नंबर 3 था उसका पेज नंबर क्या था जिससे वो स्टार्ट हो रहा था, तो पेज नंबर 9 था। What is the title of the last chapter of the book, तो जो लास्ट पे था वो था The Red Fat Hen। नेक्स्ट है read the given glossary, glossary क्या होती है, रीडमी ब्लॉग को पढ़ लेते हैं। A glossary at the end of a book or chapter, कहा जा रहा है कि जो ग्लॉसरी होती है हमेशा क्या होती है, बुक के लास्ट पे होती है, चैप्टर के लास्ट पे लिखी जाती है। इंक्लूड, जिसमें शामिल होते हैं वर्ड्स विद इन दैट बुक दैट आर इधर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड और न्यू अनकॉमन, ठीक है। कहा जा रहा है कि ये जो कहाँ पे होती है, किताब के या फिर पूरी बाब के लास्ट पे होती है, जिसमें इसी किताब के अल्फाज शामिल होते हैं, मतलब इसी बुक के लिए जाते हैं या फिर उस चैप्टर से लिए जाते हैं। अगर बुक के लास्ट पे होगी तो ओवरऑल पूरी बुक के वर्ड्स लेके लास्ट पे लिखा जाएगा, अगर चैप्टर के लास्ट पे होगी तो उसी चैप्टर के रिलेटेड वर्ड्स लिए जाएंगे। यहाँ तो नए मुतारिफ करवाए गए होंगे या फिर गैर मारूफ होते हैं। यहाँ पे ग्लॉसरी है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे ABC मतलब अल्फ़ाबेटिकली दिए जाते हैं इसमें वर्ड्स, जो कि सबसे पहले है A के अकॉर्डिंग है। एबिलिटी और अल्टीट्यूड है, सबसे पहले क्या है काबिलियत। आ स्पेशल स्किल, स्किल क्या होता है हुनर, और यहाँ टैलेंट काबिलियत। एबिलिटी क्या होता है किसी के पास किसी चीज़ का हुनर होना, काबिलियत होना, कि एक खास, आ स्पेशल एक खास हुनर और काबिलियत। अल्टीट्यूड ऊंचाई, द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल, ठीक है, सतह ज़मीन या समुंदर की सतह से ऊपर वाली ऊंचाई। नेक्स्ट है बैटल, जिसे जंग कहा जाएगा। अ फाइट और कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा को कहते हैं। विद और विदाउट वेपन्स, हथियार होते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है हथियारों के साथ या बगैर एक लड़ाई या तनाज़ा, ठीक है। बॉटम पैंदा, द लोएस्ट जिसे हम पस्त तरीन कहेंगे, लास्ट आखिरी, और अंडर साइट ऑफ द समथिंग कि पस्त तरीन आखिरी या किसी भी चीज़। नेक्स्ट ये है जिसमें करियर, व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग कि जिंदा रहने के लिए आप क्या करते हैं। चॉइस इंतखाब,
द एक्ट ऑफ मेकिंग अ सिलेक्शन, इंतखाब करने का अमल। नेक्स्ट है लुक अप द मीनिंग्स ऑफ अल्टीट्यूड इन द गिवन ग्लॉसरी एंड राइट इट। जो ऊपर अल्टीट्यूड का मीनिंग्स दिया गया है उसे देखते हुए क्या करें, मीनिंग राइट करें। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है द मीनिंग ऑफ अल्टीट्यूड इज द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल। क्या, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि अल्टीट्यूड का मायने सतह जमीन या सतह समुद्र से ऊंचाई है। Why do we use a glossary? हम ग्लॉसरी क्यों यूज करते हैं? We use a glossary to know the meanings of words। के हम क्या करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हम अल्फाज के मायने को अच्छे से जान सकें। Take any 10 words from your textbook and make your own glossary। 10 words लेते हुए अपनी खुद की एक ग्लॉसरी क्रिएट करें। सबसे फर्स्ट हमारा वर्ड है ऑन ग्लॉसरी में ग्रेट, कंसिडरेबल, एम्प्ट जिसे हम जबरदस्त, अजीम कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, माइटी कहेंगे, जिसका पावरफुल का मीनिंग है ताकतवर और माइटी का मजबूत। ट्रुथ, ऑनेस्टी जिसे हम ईमानदार कहेंगे। ऑनर, मोरालिटी, इंटीग्रिटी जिसे हम वकार या फिर इज्जत कहेंगे। स्टैंड फास्ट, होल्ड फर्म, रेजिस्ट साबित कदम रहना या फिर मुजाहमत करना। सफर, बियर बर्दाश्त करना। टॉलरेट सब्र करना। नेक्स्ट है लॉन्ग, इंटेंडेड और लेंथी। ठीक है, दोनों का मीनिंग लंबा होगा। स्लीप होता है बेसिकली सोना, जिसे हम नैप सोना, और स्नो जिसे ऊँघना भी कहा जाता है। डेयर, करेज, चैलेंज, जुर्रत, मुकाबला। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट या फिर हम इसे असेंबल भी कहेंगे, तमीर करना या फिर बनाना, असेंबल बनाना। ठीक है, ये हमारी ऑन ग्लॉसरी होगी। नेक्स्ट है रीड द गिवन मैप एंड इट्स की टू आंसर टू गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पे कीवर्ड्स दिए गए हैं, रोड, फॉरेस्ट, रेलवे रोड है, यहाँ पे ब्रिज है, माउंटेन्स, रिवर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैप का जो की है वो दिए गए हैं। रीडमी ब्लॉक को देख लेते हैं। द लेजेंड ऑफ अ मैप एक्सप्लेन्स द सिंबल एंड टेल्स व्हाट ईच सिंबल स्टैंड फॉर। ये क्या बताता है, हर एक अलामत को बयान करता है कि हर अलामत का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल जिसकी मिसालें हैं, ट्रीज क्या कह रहे हैं, एंड शो फॉरेस्ट एंड ब्लू क्लाउड्स इज फॉर सी रिवर ईटीसी। ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट रीडमी ब्लॉक को देख लेते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस है, ठीक है, आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपस। ये क्या होते हैं, कंपस की जो 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारी इसमें दिखाया भी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, विच आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर एन, एस, ई एंड डब्ल्यू। जैसे कि ये कंपस दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे टाइटल दिया गया अ मैप ऑफ अ हिल स्टेशन, सिंबल दिखाया गया है। ठीक है, ये ट्री क्या बता रहा है, डायरेक्शंस के लिए कंपस यूज़ किया जाएगा। की और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम की मैप के वर्ड्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, रोड्स हैं, रिवर है, ब्रिज वगैरह है। अब इसके आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। लुक एट द कंपस एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। कंपस को देखते हुए हमने क्या करना है, आंसर क्वेश्चन देने हैं। राइट द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल से देखें अगर तो, जो कि इसका फॉरेस्ट की डायरेक्शन है माउंटेन से किस तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे, वेस्ट। क्या लिखेंगे, वेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट को देखेंगे तो। राइट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्रॉम द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की क्या होगी, नॉर्थ, क्योंकि इस तरफ फॉरेस्ट है तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ। नेक्स्ट राइट द डायरेक्शन ऑफ द रेल रोड। ठीक है, जो रेल रोड है फ्रॉम द रिवर उसको हम बताएंगे नॉर्थ, वो भी क्या है, नॉर्थ की तरफ है, जैसे कि इधर बताया गया है। ठीक है, ये क्या है, रेलवे रोड है, लाइन जो है उसकी वो दिखाई गई है। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हम जैसे कि रीडिंग डन कर चुके हैं बच्चे, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इसमें क्या आएगा। डैश कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, गोल्ड आ जाएगा यहाँ पे। डैश मैन वर्क वाइल अदर्स स्लीप ब्रेव। नेक्स्ट are the men who dare while others dash fly. Great men lift the nation to the dash sky. वो उठा के उसे कहाँ ले जाता है, आसमान के ऊपर ले जाता है। क्या करता है, अजीम आदमी कौम को कहाँ तक, आसमान तक ऊंचा ले जाता है। ग्रेट मैन, ठीक है, स्काई तक। नेक्स्ट है ओनली डैश कैन मेक द नेशन स्ट्रॉन्ग मैन, कि सिर्फ आदमी ही एक कौम को मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग, जिसे हम तज्जियाती पढ़ाई भी कहा जाता है। रीड द बायोग्राफी ऑफ कायद-ए-आज़म एंड लिस्ट ऑन 5 क्वालिटीज़। क्या करना है, 5 क्वालिटीज़ लिखनी है इन योर नोटबुक। मैंने यहीं पे राइट की है, इसको देख लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट है नंबर 1 पे, कायद-ए-आज़म वाज अ हार्ड वर्किंग मैन, कि कायद-ए-आज़म एक मेहनती शख्स थे। ही वाज एन ऑनेस्ट मैन, कि वो एक ईमानदार शख्स थे। ही वाज स्टेडफास्ट मैन, वो क्या थे, साबित कदम आदमी थे। ही वाज लॉयल मैन,
वो एक वफादार शख्स थे। ही हैड लव फॉर ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत के लिए प्यार रखते थे। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो देना। वोकैबुलरी बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बच्चों की अल्फाज में ज़ख़ीरा करना। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, उनको उनके मीनिंग्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है ऑनर, जिसे हम इज्जत कहेंगे। ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समवन, किसी भी शख्स के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत करना। सफ़र है नेक्स्ट, बर्दाश्त करना। टू बी बैडली इफेक्टेड बाय अ डिजीज, बीमारी से बुरी तरह मुतासिर होना। डेयर जुर्रत, टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कोई भी काम करने की काफ़ी जुर्रत करना। स्ट्रेंथ, ताकत। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव, बहादुर होने की खूबी। नेशन, कौम। पीपल ऑफ अ कंट्री, किसी मुल्क के लोग। नेक्स्ट है राइटिंग अ पोएम, पोएम लिखने का कहा जा रहा है। राइट अ पोएम ऑन द टॉपिक माई कंट्री विद द हेल्प ऑफ द गिवन राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। लैंड, स्टैंड, ड्रीम, स्ट्रीम, डे, वे, इनको यूज करते हुए हमने क्या करना है, पोएम राइट करनी है। इसको देख लेते हैं। अब पोएम लिखी गई है माई कंट्री के अबाउट। हु न्यू डैट द डे, कौन जानता था के दिन। 14th of अगस्त, के इस के 14 अगस्त को। विल टेल द वर्ड इन अ वे, ठीक है, जो कि हमें बताया गया था। वे, स्टैंड, वो जो हमने वर्ड दिए गए उसी को यूज करते हुए वे, इस तरीके से दुनिया को बताएगा। डैट बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, कि दोनों मशरिक और मगरिब। वुड कम टू नो डैट देयर स्टैंड्स, कि जानेंगे कि वहाँ खड़ा है। आ कंट्री नेम्ड पाकिस्तान, एक मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है। अ लवली प्लेस विद सीक्रेट लैंड, एक खूबसूरत जगह जिसकी सरजमीन क्या है, पाक है। एंड अ होम फॉर अ मुस्लिम्स, जो एक मुसलमान का घर है। अ काइट्स एफर्ट, एक काइट की कोशिशें। अ पोइट्स ड्रीम, और एक शायर का ख्वाब। एंड अ स्ट्रगल ऑफ अ ह्यूमन फ्लड, के एक इंसानी क्या है, झंडे की कोशिश। A new being beyond a stream, एक नदी के पार एक नया आगाज। Filled with the Muslim blood, जो मुसलमानों के खून से भरी हुई है। ये एक पोएम राइट की है माई कंट्री के अबाउट, जिसका मेन आइडिया क्या है कि कौन जानता था कि 14 अगस्त को क्या पाकिस्तान बनेगा, जो कि खूबसूरत मुल्क है, ठीक है, जो कि कायद की कोशिशों की वजह से आया और एक शायर के ख्वाब है। वो शायर कौन है, आवर पोइट अल्लामा इकबाल, जिसमें क्या है, लोगों की नदियाँ बही हैं, किसकी, खून की, उनकी मेहनत की, और फिर ये एक पाकिस्तान बना। नेक्स्ट है एंट्री वर्ड, जिसे हम अंदराजी लफ्ज़ कहते हैं। लुक एट द गिवन पेज ऑफ अ डिक्शनरी एंड नोटिस द यूज ऑफ अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, आल्सो नोटिस द यूज ऑफ द एंट्री वर्ड, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक जो दिए गए हैं अंदराजी अल्फाज एक लुगत होते हैं, इसे क्या करें, हम हरूफ तहजी के इस्तेमाल को गौर से देखेंगे। अंदराजी जो अल्फाज हैं उनका भी इस्तेमाल देखेंगे, हरूफ तहजी की तरतीब भी देखेंगे। रीडमी ब्लॉक को देखते हैं। एन एंट्री वर्ड इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, ये क्या है, एक किसकी किस्म है, एक लफ्ज़ की है। इन अ डिक्शनरी अंडर विच इज मीनिंग, स्पेलिंग एंड ईटीसी आर ग्रुप्ड, ठीक है। एक अंदराजी लफ्ज़ एक लुगत में एक किस्म का लफ्ज़ है, जिसके नीचे इसके मायने, हिज्जे वगैरह होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसमें मीनिंग, मायने बताए जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन बताई जाती है, ठीक है, और इसमें सिलेबल्स बताए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए जाते हैं इस वर्ड्स के। वर्ड्स आर अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जिसमें क्या होते हैं, वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली दिए जाते हैं, जैसे डिक्शनरी में दिए जाते हैं, वैसे इसको हम बच्चों को बताएंगे। देखें SA, ठीक है, सारे फर्स्ट लेटर S हैं, सबसे पहले A आया, अगर B के साथ कोई स्टार्ट हो तो वो आता है, इसके बाद L, फिर T, ठीक है। ये क्या है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं वर्ड्स, इनको हम बच्चों को बताएंगे कैसे हम डिक्शनरी वगैरह को यूज़ करते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, सिलेबल्स हैं, प्रोनाउंसिएशन वगैरह का। लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना सीखना। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स दिए जाते हैं और 1 लेटर मिस किया जाता है, उसको ऐड करने से क्या होता है, पूरा वर्ड कंप्लीट हो जाता है। जैसे ऑनर, H लगाएंगे तो ऑनर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला वर्ड। नेक्स्ट है पिलर, A लगाएंगे, ब्रेव B, सफ़र U और बिल्ड I लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामर, ग्रामर को देख लेते हैं, रीडमी ब्लॉक को देख लेते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। रीडमी ब्लॉक है, आ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर, कि जो एक इसम जो ज़मीर इसके एंटीसीडेंट के साथ तादाद और सनफ में ज़रूर मुतफिक होते हैं। आ प्लूरल नाउन रिप्लेस्ड अ प्लूरल नाउन, ठीक है, उसकी जगह प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ होगा प्लूरल नाउन की जगह।
अगर अ सिंगुलर प्रोनाउन रिप्लेस्ड अ सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर होगा तो उसकी जगह सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा। अ मस्कुलाइन प्रोनाउन रिप्लेस द मस्कुलाइन नाउन एंड फेमिनाइन प्रोनाउन रिप्लेस द फेमिनाइन नाउन। ऐसे है, अगर नाउन में वो क्या है सब सिंगुलर है तो उसकी प्रोनाउन सिंगुलर ही होगा, अगर प्लूरल है तो उसकी प्लूरल ही यूज किया जाएगा। अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पे आई बॉट अ बुक अबाउट पाकिस्तान, कि मैंने पाकिस्तान के मतलब एक किताब खरीदी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये क्या है कि ये किताब बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। देखिए बुक है तो बुक क्या है, एक सिंगुलर क्या है नाउन है, तो उसकी जगह सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज होगा। मेरे इस चैनल पे प्रोनाउन की एक्टिविटी, इसकी मैंने फ्लावर मेकिंग करके अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया बच्चों को, कैसे हम नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं और कौन कौन से नाउन है जिसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करेंगे। इसमें फ्लावर मेकिंग और वर्कशीट्स और एग्जाम्पल्स और इसमें एक्टिविटी करवाएगी, आप वो जाके जरूर वॉच किए ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पाकिस्तानी सोल्जर्स आर ब्रेव, देखिए सोल्जर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दे, ठीक है, दे प्रोटेक्ट अस। पाकिस्तानी सिपाही बहुत बहादुर हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं। अहमद इज़ माई नेबर, ही इज़ अ गुड मैन, अहमद मेरा हमसाया है, वो एक अच्छा इंसान है। अहमद यहाँ पे अहमद का नाउन है, यहाँ पे अहमद तो प्रोनाउन क्या होगा ही होगा, क्योंकि अहमद क्या है यहाँ पे एक मेल है, ठीक है। माई मदर इज़ वेरी केयरिंग, मेरी वालदा बहुत मतलब शफीक हैं, ख्याल रखने वाली हैं। मदर यहाँ पे फीमेल है, फीमेल की जगह हम शी यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई नेम होता गर्ल का तो उसकी जगह भी शी ही आना। शी लव्स अस, वो हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। यह है सारा कंप्लीटेड डैश हिज हर वर्क, देखिए सारा है तो हम मेल के लिए हम यूज़ करते हैं हिज। सारा क्या है यहाँ पे फीमेल है तो फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं हर, तो यहाँ पे क्या आएगा हर। सारा ने अपना काम मुकम्मल किया। अली लेफ्ट हिज कीज इन हिज हाउस, अली अपनी चाबी अपने घर छोड़ आया। बताएंगे हम बच्चों को कि मेल के लिए हमेशा हिज यूज होता है, फीमेल के लिए क्या यूज होता है हर। दे वर्कड हार्ड टू मेक डैश नेशन सॉन्ग, ठीक है, नेशनल सॉन्ग, नेशन सॉन्ग से यहाँ पे देयर लगा देंगे। लुक एट द एप्पल्स लेट्स गो पिक डैश, यहाँ पे देम आ जाएगा। दे ड्रैंक कॉफी इवन थो डैश वाज कोल्ड, यहाँ पे इट आ जाएगा। डू एंड हैव अ हेल्पिंग वर्ब्स नेगेटिव फॉर्म्स। रीडमी ब्लॉक को देखते हैं। वी यूज नॉट, विद, बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब टू शो देयर नेगेटिविटी। नेगेटिव टर्म्स क्या करते हैं, इनको हम नेगेटिव हालत के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये इस ब्लॉक में दिखाया जा रहा है, बी की फॉर्म्स को, डू की फॉर्म्स को, हैव की फॉर्म को, ठीक है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं राफे इज नॉट स्टडिंग, ठीक है, इसके बाद क्या आया नॉट। The ants are not eating. It was not raining. ठीक है, अब do फॉर्म का देख लेते हैं। He does not work. He did not like spicy food. He don't practice yoga. अब have के साथ देख लेते हैं। He has not invited us. They have not decided to go out. We have not completed our work. Next है use of can, cannot, may and may not, ठीक है। Read the given sentences and ब्लॉक को देखते हैं। मॉडल वर्ब्स ऐड टू द मीनिंग्स, ये मीनिंग ऐड कर देते हैं टू मेन वर्ब्स, जो वर्ब्स होते हैं उसमें मीनिंग्स ऐड कर देते हैं। दे आर यूज्ड, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दे आर यूज्ड इस्तेमाल किए जाते हैं टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए, किसी की एबिलिटी शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है, आस्क परमिशंस, परमिशन लेने के लिए, ठीक है, एक्सप्रेस डाउट एंड फॉर प्रोहिबिशंस, ये सब चीज़ें करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, अली कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि अली मुख्तलिफ ज़बानें बोल सकता है। टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग, अब ये क्या हो रहा है, कैन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, किसी काम की करने की सलाहियत मतलब काबिलियत को शो करना, एबिलिटी, ठीक है। कैन वी गो होम ओ नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं। टू आस्क परमिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू, कि ये खबर सच्ची नहीं हो सकती। टू शो डैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, ये क्या किसी चीज़ के नामुमकिन होने को शो करना। अभी हमने देखा इसमें, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें ये जो कैन है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किस किस के लिए, एबिलिटी है, परमिशन है, इम्पॉसिबिलिटी को शो वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ मे एंड मे नॉट। यहाँ पे देख लेते हैं। ही मे ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी टू शो पॉसिबिलिटी, कि वो पाकिस्तानी फौज में शमूलियत अख्तियार कर सकता है, मुमकिन को जाहिर कर रहा है। मे आई कम इन सर टू आस्क परमिशन, कि क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ, परमिशन को शो कर रहा है। देयर मे नॉट बी मैनी पीपल देयर टू एक्सप्रेस डाउट, ठीक है, शक को जाहिर करना, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। यू मे नॉट बोरो द कार अनटिल यू लर्न ड्राइविंग,
जब तक आप ड्राइविंग करना नहीं सीख सकते तब तक आप क्या कार नहीं उधार ले सकते। टू एक्सप्रेस द प्रोहिबिशन, ठीक है, ममानत को जाहिर करना। नेक्स्ट है राइट टू सेंटेंसेस विद कैन नॉट, मे एंड मे नॉट ईच। इसके टू सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले कैन, ही कैन स्विम इन द पूल, कि वो पूल में स्विमिंग कर सकता है। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन सर, सर क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कैन नॉट के देख लेते हैं सेंटेंसेस। शी कैन नॉट स्पीक उर्दू, कि वो उर्दू नहीं बोल सकती। आई कैन नॉट सोल्व दिस रीडल, रीडल क्या होता है, पहेली को कहा जाता है कि मैं इस पहेली को सोल्व नहीं कर सकती। नेक्स्ट मे के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। मे आई रीड दिस बुक, कि क्या मैं ये किताब को पढ़ सकता हूँ। ही मे ड्राइव और कार, कि क्या वो कार को चला सकता है। मे नॉट के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। यू मे नॉट टेक फोटोग्राफ्स इन द म्यूजियम, कि आप अजायब घर में तस्वीर नहीं ले सकते। ही मे नॉट रन दिस बिजनेस अनटिल ही हैज़ एन एक्सपीरियंस, कि वो ये कारोबार नहीं चला सकता जब तक इसके पास तजर्बा ना हो। नेक्स्ट है रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, नॉट ओनली टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड, कि सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि एक्शन कब हुआ है, बट आल्सो फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन, हमें ये भी बताता है कि कितनी बार हुआ है और कितनी देर तक हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये टाइम था, प्लेस का देख लेते हैं। टेल अस वेयर द एक्शन इज डन, किस जगह एक्शन डन हुआ है। एडवर्ब्स एंड टाइम्स एंड प्लेस, वक्त और जगह के मुतालिक अफाल। यहाँ पे देख लेते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। अली विल कॉल यू लेटर, अली आपको बाद में कॉल करेगा, ठीक है, लेटर। ही इज पुटिंग हिज टॉयज इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड आ गया, ठीक है। आई सा सना टुडे, आज मैंने सना को देखा। हीरा लिव्स नियर द हाउस, हीरा स्कूल के करीब रहती है। प्लीज सिट हेयर, बराए मेहरबानी यहाँ बैठ जाएं। नेक्स्ट है यूज द गिवन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन योर सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। यहाँ पे देयर, फॉर, इज, डाउनस्टेयर्स, अवे हैं, इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है देयर, जिसे हम वहाँ कहते हैं। देयर आर मैनी फिश इन द पूल, कि तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। फार का मतलब होता है दूर। माई हाउस इज फार फ्रॉम द स्कूल, कि मेरा घर स्कूल से दूर है। ईस्ट, जिसे हम मशरिक कहते हैं। द सिटी हॉस्पिटल इज इन द ईस्ट, कि सिटी हॉस्पिटल मशरिक में है। डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे। आई एम गोइंग डाउनस्टेयर, मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। अवे का मतलब भी दूर होता है। हिज हाउस इज अवे फ्रॉम द रोड, किसका घर सड़क से दूर है। नेक्स्ट देखते हैं फुल स्टॉप एंड एब्रीवेशंस। एब्रीवेशन किसी भी वर्ड की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसे कहा जाता है। रीड द गिवन एब्रीवेशंस विद देयर फुल फॉर्म एंड नोटिस द यूज ऑफ फुल स्टॉप, ठीक है। कैप्ट, देखें जब भी कोई हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाना होता है। इसी तरह जो हम मंथ यूज करते हैं, देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो हम फुल स्पेलिंग नहीं लिखते, शॉर्ट लिखते हैं, तो उसके बाद हमने फुल स्टॉप मस्ट लगाना होता है, जो कि ये बता रहा होता है कि ये किसी वर्ड का एब्रीवेशन है। रीड मी ब्लॉक को देखते हैं। वी यूज अ फुल स्टॉप इन सम एब्रीवेशंस, के एब्रीवेशंस जो मुख्तलिफ जो मुख्तसर हालत होती है उसके बाद लगाना होता है। जैसे कैप्ट है, कैप्टन, ठीक है। डेप्थ, फुल स्टॉप है आगे तो बता रहा है किसी का भी मुखफ़फ़ है, ठीक है। डिपार्टमेंट, GOVT, जिसे हम सब बच्चे जानते हैं कि ये किसका है, गवर्नमेंट का है। LTD है, लिमिटेड। अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। राइट 5 सम मोर एब्रीवेशंस विद फुल स्टॉप इन योर नोटबुक। यहाँ पे मैंने कुछ लिखे, इसके और भी बहुत ज़्यादा जिसकी मजीद बच्चों से प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। DR के बाद फुल स्टॉप है जो कि एब्रीवेशन है डॉक्टर का। MR है मिस्टर का। EDU है फुल स्टॉप एजुकेशन का। EV है इवेंट्स का। आगे FIG है जो कि है फिगर का। नेक्स्ट है लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जो कि हमने पोएम पढ़ी। द पोएट टेल्स, जो शायर हमें बताता है, अस हमें, अबाउट के बारे में। द सीक्रेट ऑफ अ नेशन सक्सेस, कि शायर हमें इसमें कौम की कामयाबी के राज बताता है, ठीक है। विच इज इट्स मैन पावर, जो कि इंसानी ताकत है, ठीक है। गुड पीपल, जो अच्छे लोग होते हैं। आर है मोर इम्पोर्टेंट, बहुत अहम। देन THAN, देन ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। गोल्ड एंड जूल्स, कि जो कि सोने और जवाहरात से भी ज्यादा अहम होते हैं। द पीपल, लोग हु मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट एंड सेल्फलेस, ठीक है। वो लोग जो एक कौम को मजबूत बनाते हैं वो अजीम और बेगर्स लोग होते हैं। दे फाइट फॉर द ट्रू एंड ऑनर ऑफ देयर नेशन,
वो क्या करते हैं, अपनी कौम की सच्चाई और इज्जत के लिए लड़ते हैं। दे आर द ब्रेव पीपल, वो बहुत बहादुर लोग होते हैं। हु फेस ऑल द चैलेंजेस, वो हर मुश्किलात का सामना करते हैं। इफ अ नेशन हैज सच पीपल, अगर कोई भी कौम ऐसे लोग रखती है, देन नो वन कैन स्टॉप हिज नेशंस फॉर मेकिंग प्रोग्रेस एंड गेटिंग स्ट्रॉन्ग, तब कोई भी इस कौम को तरक्की करने और मजबूत होने से नहीं रोक सकता। बेसिकली इसमें क्या गुड पीपल्स का बताया जा रहा है कि अगर ये किसी भी कौम में होंगे तो वो कौम हमेशा प्रोग्रेस ही करेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, कौम हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। और ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गोल्ड और जूल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है रीड द गिवन पोएम एंड राइट इज सेंट्रल आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। इस पोएम को पढ़ेंगे और इसका सेंट्रल आइडिया राइट करेंगे। माई फ्लैग, मेरा परचम। अदर्स माइट हैव फॉरगॉटन, ठीक है, दूसरे शायद भूल गए हैं। बट नेवर कैन आई, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। दैट द फ्लैग ऑफ माई कंट्री, वो मेरे मुल्क का झंडा है। फ्लोट्स वेरी हाई, बहुत ऊंचा उड़ता है। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, इनकी कोशिशों की वजह से। पुट इन बाय देम, इन्होंने इसमें डाली है। माई मदर्स, माई सिस्टर्स एंड दोज ग्रेट मैन हु ले डाउन देयर लाइव्स, ठीक है, कि मेरी माओ ने, मेरी बहनों ने और इन अजीम इंसानों ने जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। फॉर अ जस्ट कॉज, सिर्फ इस मकसद के लिए। एंड शोड इट टू द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान इट वाज, सिर्फ इस मकसद के लिए और इससे दुनिया को दिखाया कि ये था पाकिस्तान। और इसके शायर का नाम है डॉक्टर तफज्जुल, ठीक है, जिसने ये राइट किया। इसका मेन आइडिया देख लेते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया है द पोइट सेज दैट, कि इसमें शायर कहता है आई कैन नॉट फॉरगेट, कि मैं नहीं भूल सकता। दैट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग बाय द एफर्ट्स ऑफ माई मदर, सिस्टर एंड दोज ग्रेट मैन हु लेड डाउन देयर लाइव्स। कह रहा है कि मैं ये कभी नहीं भूल सकता ये पाकिस्तान कैसे बना है। इसमें मेरी माओ, बहनों की और अजीम लोगों की क्या है, जिंदगियां कुर्बान की हैं। एंड ओनली बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल, और सिर्फ इन्हीं की कोशिशों की वजह से, एंड सेक्रीफाइसेस, और इन्हीं की कामयाबियों की वजह से। द फ्लैग, ये झंडा ऑफ पाकिस्तान इज फ्लाइंग हाई, कि इन्हीं की वजह से आज ऊंचा लहरा रहा है, चमक रहा है। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, तख्लीकी तहरीर है यहाँ पे। राइट व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप सो यू कैन सर्व योर कंट्री व्हाई यू वांट टू डू इट, ठीक है। कहा जा रहा है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, आप वो बताएं, और अपने मुल्क की कैसे खिदमत करेंगे, आप क्यों ये चाहते हैं वो बताएं। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, कि हर कोई अपने मुल्क से प्यार करता है। एंड लाइक्स टू सर्व इट, और हर कोई इसकी खिदमत करना पसंद करता है। इट इज़ आल्सो डियर टू एवरीवन, और हर एक को ये प्यारा होता है। वी आर हेयर, यहाँ पे हम हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट, इसकी वजह से, हम इसी के वजूद से, अगर ये है तो हम हैं। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इट इज़ अ सर्व टू द मैन काइंड, क्या करूँगा मैं, इससे इंसानियत की खिदमत करूँगा। और डॉक्टर सेव्स द लाइव्स ऑफ द पीपल, एक डॉक्टर क्या करता है, लोगों की ज़िंदगियों को बचाता है। इट केयर्स द पेशेंट्स, वो मरीजों का इलाज करता है। सो लिहाजा इट इज़ द वे टू सर्व द मैन काइंड, इस तरह ये नस्ल इंसानी की खिदमत का एक ज़रिया है। इसी के साथ हमारे यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के मेरे चैनल पे ग्रेड 1 से 5 तक सारे एक्सरसाइज सोल्व हैं और सब रीडिंग्स मौजूद हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक